औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोमिनीन, नाज़रीन, सामीईन, मुस्लिमीन और अराकीन कायम टीवी और बानियान को तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फित्र जिस दिन को अल्लाह ने मुस्लिमीन के लिए, मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया, मोमिनीन के लिए खुशी का दिन है ईद उल फित्र। जब हमारे रोज़े माह रमज़ान के मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें यह दिन तोहफे के तौर पर अता करता है। बहुत ही मुक़द्दस दिन है ईद उल फित्र। हम एक माह मुसलसल अल्लाह की बंदगी करने के बाद आज उस दिन को हासिल कर रहे हैं, ईद उल फित्र को, जिस दिन हमें अपने आमाल की कबूलियत की खुशी है। ईद उल फित्र आमाल की कबूलियत की खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो माह, हमें वो महीना नसीब किया था जिस महीने में अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल की। जिस माह में अल्लाह ने ये हमको सआदत बख्शी कि हमारे मुस्तहब्बात को फराइज के बराबर करार दिया और फर्ज को 70 फराइज के बराबर करार दिया, और हमारी छोटी छोटी नेकियों को अल्लाह ने मजीद किया, इजाफा किया। ये सब अल्लाह ने हमें अता किया, और उसके बाद आज हमें वो दिन नसीब हो रहा है कि हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तूने हमें अपनी रहमतों से नवाजा। वो माह नसीब किया था जिस माह, जो माह हमारी तरफ जब आया तो रहमतें और बरकतें लेकर आया, और जब ये हमसे रुखसत हुआ तो हमारे तमाम गुनाहों को बख्श करके गया। हमारे तमाम गुनाहों को ये माह मुबारक बख्शवा करके गया। आज हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार तूने वो दिन नसीब किया। इसीलिए हम आज 2 रकात नमाज शुक्र के तौर पे, शुक्राने के तौर पे अदा करते हैं कि परवरदिगार वो दिन नसीब किया तूने, वो सआदत बख्शी हमें कि जिस माह में हमारा सोना भी इबादत था, हमारी सांस लेना भी इबादत था। शुक्रिया के तौर पे हम अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होते हैं और नमाज अदा करते हैं। और बाज लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, ये भी वाज़ेह करता चलूं, क्या ईद के दिन सोग मना सकते हैं? तो ये तालीमात अहले बैत के खिलाफ है। ईद अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए ईद का दिन अल्लाह ने ईद करार दिया है। शव्वाल की पहली तारीख अल्लाह ने मोमिनीन, मुस्लिमीन के लिए आज का दिन ईद करार दिया है। हम ईद मनाएंगे। अब इस साल बाज़ लोग सवाल करते हैं, जैसे कि आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस मुसीबत से दो चार है, कोरोना वायरस की वजह से। बाज़ लोग कहते हैं इस साल हम ईद नहीं मनाएंगे। ईद मनाना क्या है? आपने ईद, ये कहना कि ईद नहीं मनाएंगे, ये दुरुस्त नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने ईद को कहां तक समझा है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ईद ये समझते हैं कि नए लिबास का पहनना ईद है और लोगों के साथ घूमना फिरना फकत ईद है, तो आप ये कह सकते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे। ईद फकत इसका नाम नहीं है, बल्कि ईद मनाइए। जो तालीमात अहले बैत है उसके साथ, उस तालीमात अहले बैत के साथ आप ईद मनाइए। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है, जो उन्होंने तरीका बताया है, आप ईद मनाइए। बस तरीका बदल दीजिए इस साल। अगर कोविड-19 की वजह से आप जिस मुल्क में रहते हैं, जहां रहते हैं, इजाजत नहीं है
कि आप तजम्मो करें, एक साथ जमा हो, तो तरीका बदल दीजिए। आप अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद पेश करिए, उनको जिस तरीके से राबिता कर सकते हैं उनसे राबिता कीजिए, उनको ईद की मुबारकबाद पेश कीजिए और उनसे पूछें कितना अच्छा मौका है आपको कि आप जब उनसे खैरियत लें, जब उनसे आप मिलें, जब उनसे किसी भी तरीके से राबिता करें। अगर वो इस वबा की वजह से, इस आलमी वबा या जो मुसीबत है पूरी दुनिया पे, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसकी वजह से अगर वो दो चार हैं, मुसीबत में हैं, जॉबलेस हो चुके हैं, अगर उनके जॉब छूट गए हैं, तो आज उन्हें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए कीजिए। कितना अच्छा दिन अल्लाह ने दिया है। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, हर साल अगर आप अपने लिए फर्ज करें, मसलन आप 10,000 का सूट लेते थे, अपने लिए लिबास लेते थे, अच्छी चीजें, अगर वही चीज आप इस साल उनको दे सकते हैं तो दीजिए। ये भी ईद है आपकी, इस तरीके से ईद मनाइए। लेकिन ये कहना कि हम सोग मनाएं, सोग नहीं मना सकते। ईद के दिन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो दिन ईद का करार दिया है, उस दिन को ईद मनाइए। और आज के दिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, खुद अगर वही पैसा जो हर साल आप अपने ऊपर खर्च करते थे, अपने लिबास के लिए खर्च करते थे, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते थे, अगर इस साल नहीं खरीद सक रहे, अगर नहीं खरीद सके हैं, तो वही अपने अजीजों पे, अपने रिश्तेदारों पे जो इस मुसीबत से दो चार हैं, उनके लिए हेल्प कीजिए। दो सवाब है, एक ईद। इस तरह से ईद मना के देखें, दिल को कितना सुकून मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा, आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी ईद भी हो जाएगी। और मैं उसके बाद आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस वतन में हैं, जिस जगह हैं, ईद की नमाज मुस्तहब है। ये जमात के साथ भी अदा की जा सकती है और फुरादा भी अदा की जा सकती है। ईद की नमाज का तरीका भी मोमिनीन को मुतवज्जे कर दूं, ईद की नमाज का तरीका भी मैं बता देता हूं। आसान सा तरीका है। ईद की नमाज में न अजान है न इकामत है। 3 बार कब्ल नमाज अस्सलात अस्सलात अस्सलात। उसके बाद आप जिस तरीके से सुबह की नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से ईद की नमाज 2 रकात है। नियत करें, नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह, और उसके बाद सुबह की नमाज की तरह से, लेकिन बस फर्क है जरा सा। सूरह हम पहली रकात में सूरह हम, और उसके बाद कोई भी सूरा, जैसे आम नमाजों में आप पढ़ते हैं उसी तरह से कोई भी सूरा। लेकिन अफजल और बेहतर है कि सूरे आला पढ़ी जाए अगर याद है, और अगर याद नहीं है तो आप सूरह हमद और जो सूरा रोज नमाज जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ें। उसके बाद कुनूत, कुनूत जैसे आम नमाजों में रोज आप पढ़ते हैं उसी तरीके से कुनूत। अगर आपको वो नहीं याद है तो काफी है, आप सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ दें, ये भी काफी है। अफजल और बेहतर है कि ये कुनूत पढ़ा जाए। वो कुनूत मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, अगर याद कर सकते हैं तो इसे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाए वल अज़मते व अहलल जूदे वल जबरूत व अहलल अफ़्वे वल रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा, अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा, अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलता फ़ीहि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलुका मिन्हु इबादिकस सालिहून व अऊज़ु बिका फ़ीहि मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादिकस सालिहून अल मुख़लिसून। अगर ये कुनूत आप पढ़ सकते हैं तो इस कुनूत को पढ़ें, वरना सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ये भी काफी होगा। 5 दफा पहली रकात में अल्लाहु अकबर दोनों सूरा पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज किया कि अल्हम्दु, उसके बाद कोई सी भी सूरा जैसे रोज नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अफजल है कि सूरह आला पढ़ी जाए। अगर सूरह आला याद नहीं है तो कोई सी भी सूरा, उसके बाद अल्लाहु अकबर और कुनूत। इसी तरह से 5 दफा कुनूत और उसके बाद रुकू और 2 सुजूद, फिर खड़े हो और इसी तरह से दूसरी रकात में अल्हम्द के बाद जैसे दूसरी
जैसे आम नमाजें आप पढ़ते हैं, नमाजों को अदा करते हैं, कोई सूरा पढ़ते हैं, किसी भी सूरा को पढ़ सकते हैं। अफजल और बेहतर है नमाज ईद में कि सूरह शम्स अगर याद हो। उसके बाद तमाम करने के बाद उसी तरह से जैसे पिछली रकात में आपने दोनों सूरों के बाद आपने कुनूत पढ़ा था, उसमें 5 दफा पढ़ा था, इसमें 4 दफा, और उसके बाद रुकू और सुजूद और तशहुद सलाम, नमाज तमाम। आसान सा तरीका एक बार फिर मोमिनीन के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि सुबह की नमाज की तरह से बस जरा सा फर्क यह है कि इसमें हर रिकात में कुनूत है। पहली रिकात में 5 दफा कुनूत और दूसरी रिकात में 4 दफा कुनूत। जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती है, नमाज ईद फुरादा भी पढ़ी जा सकती है। वो मोमिनीन, वो मुस्लिमीन जो ऐसे शहर में हैं या इस साल खुसूसन असर हाजिर में अगर कोविड-19 की वजह से, आलमी वबा की वजह से उनको तजम्मु ममनू हो, एक जगह जमा होना ममनू हो, नहीं जा सकते हैं, शिरकत नहीं कर सकते ईदगाह तक, तो फुरादा नमाज पढ़ सकते हैं। इस साल भी और किसी भी हाल में फुरादा भी नमाज पढ़ी जा सकती है, बाजमात भी नमाज अदा की जा सकती है। नमाज तमाम करें, उसके बाद मोमिनीन को मुबारकबाद दें, मुस्लिमीन को मुबारकबाद दें। आज के दिन के लिए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन नेक लोगों को सवाब से, इनामात से नवाजा जाता है और गुनाहगारों के लिए ये दिन खसारा उठाने वाला है। और अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, खुतबे में इरशाद फरमाया, रोजे ईद अमीर अल मोमिनीन ने खुतबे में इरशाद फरमाया कि ईद का दिन क़यामत के दिन से बहुत मुशाबिहत रखता है। क्यों इमाम ने फरमाया? इसलिए कि क़यामत के दिन हमारे हाथ में हमारे नामे अमाल दे दिए जाएंगे। हमने जो दुनिया में नेकियां, बदियां, बुराइयां, अच्छाइयां जो भी की है, सारी चीजें हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। उसी तरह से ईद के दिन हमें एक मौका मिलता है अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का कि अगर हमने उस माह मुबारक में, रमजान करीम में अगर अल्लाह की मासियत की है तो आज हम तौबा करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर देखा यह जाता है कि ज्यादातर मासियत ईद के दिन करते हैं लोग, बुराइयां ईद के दिन करते हैं, गुनाह ईद के दिन करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा समझते हैं कि जैसे माह रमजान रुखसत हो गया, अब सारी हराम चीजें हम पर हलाल हो गई। ऐसा नहीं है कि माह रमजान रुखसत हो गया तो जो चीजें हम पर हराम थी वो सारी चीजें हलाल हो गई। नहीं, ये ईद का दिन है। ईद के माने अरबी में होता है पलटना। अभी भी वक्त है, आप अपने परवरदिगार की बारगाह में पलट जाइए, तौबा के लिए पलटिए और इस्तग़फ़ार कीजिए। इसलिए कि इमाम ने फरमाया है कि ये दिन क़यामत के दिन से मुशाबिहत रखता है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन को इस तरह समझो, इस तरह जानो, जब तुम अपने घर से ईदगाह की तरफ निकलो, नमाज के लिए निकलो, तो ऐसा समझो कि तुम अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो रहे हो। ईद के दिन के सिलसिले से अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि जब हम घरों से निकलें तो ऐसा महसूस करें कि हम कब्रों से निकलकर अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो रहे हैं। और जब नमाज के लिए खड़े हो तो फर्ज करो कि तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो। और फिर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और जब घरों की तरफ वापस आओ, जब अपने घर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ वापस आओ नमाज तमाम करके, तो इस तरह फर्ज करो कि तुम हिसाब व किताब से फुर्सत पा करके, हिसाब व किताब दे करके अब तुम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, जन्नत या जहन्नम की तरफ। यानी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए ईद के दिन। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम इस तरह समझो कि तुम जन्नत या जहन्नम की तरफ जा रहे हो। यानी हमें फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर हमने माह रमजान में, माह मुबारक में अगर हमने नेकियां नहीं की हैं, अगर हमने वाजिबात को तर्क किए हैं, मुस्तहब्बात को तर्क किए हैं, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, बारगाह परवरदिगार अल्लाह की बारगाह में तौबा का दर अभी भी खुला हुआ है। और तौबा करें और आज से तयन करें, आज दिन मुअय्यन करें कि आज से परवरदिगार की मासियत नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। न कि ऐसा कि आज ज्यादा से ज्यादा गुनाह करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। उसके बाद
अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदगान खुदा, जब माह रमजान का आखिर दिन होता है तो आसमान से एक फरिश्ता निदा देता है कि बशारत हो, तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं, तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं। मोमिनीन के, रोजेदार के, मुस्लिमीन के तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं जब आखिरी दिन होता है। बशारत हो कि तुम्हारे तमाम साबिका के गुनाह माफ कर दिए गए हैं। लेकिन उसके आगे अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि अब तुम फैसला करो, अब तुम पर यह फैसला है कि आगे की जिंदगी, आगे की शुरुआत तुम किस तरीके से करते हो। यानी ये माह मुबारक रमजान करीम जो हमसे रुखसत हो गया, इसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये आता है तो रहमतें और बरकतें लेकर आता है, और जब ये हमसे रुखसत होता है तो हमारे गुनाहों को बख्श कर जाता है। अब हमारी तमाम गुनाहें बख्श गए, हमको माफ कर दिया गया। अब हम पर फैसला है, अब हमको ये तय करना है, हमको ये फैसला करना है कि आगे की जिंदगी जो हमें गुजारनी है वो मासियत के साथ गुजारनी है या ताअत परवरदिगार के साथ गुजारनी है। यानी अल्लाह का जो हुक्म है, जो फरमान है, उसके साथ जिंदगी गुजारनी है या अल्लाह के फरमान की मुखालिफत के साथ जिंदगी गुजारनी है। आखिर में एक बार फिर से मोमिनीन के लिए नमाज ईद का तरीका वाज़े कर देना चाहता हूँ। नमाज ईद गैबत इमाम में मुस्तहब है। इस नमाज को जमात के साथ भी अदा किया जा सकता है और फुरादा भी अदा किया जा सकता है। यानी आप इसे तन्हा भी अदा कर सकते हैं। खुसूसन इस साल बाज़ ऐसे ममालिक हैं, बाज़ ऐसे मुल्क हैं, बाज़ ऐसे शहर हैं, बाज़ ऐसी जगह पे मोमिनीन मुस्लिमीन हैं कि जहाँ पर वो ईदगाह तक नहीं पहुँच सकते या ऐसे मुकाम पर तजम्मो नहीं हो सकता, लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं हो सकती, तो आप इसको फुरादा नमाज अदा कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, जमात के साथ भी अदा की जाती है नमाज ईद, और फुरादा तन्हा भी आप पढ़ सकते हैं। आसान है। नमाज ईद में अजान इकामत नहीं है। क़ब्ल नमाज आप 3 मरतबा अस्सला अस्सला अस्सला, और उसके बाद नियत करें कि नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद सुबह की जैसे नमाज है 2 रकात, उसी तरह से नमाज है। मैं बार बार वाज़े कर रहा हूं, लेकिन फर्क यह है कि इस नमाज में हर रकात में, यानी दोनों रकात में कुनूत है। पहली रकात में 5 दफा कुनूत है और दूसरी रकात में 4 दफा कुनूत है। यानी पहली रकात में 5 दफा कुनूत और दूसरी रकात में 4 दफा कुनूत। वो एक तवील कुनूत, जो लंबा कुनूत है, जो बड़ा कुनूत है, उसको भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अगर उसको आप पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़ें, अगर उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो सूरह हम और कोई सूरा आप पढ़ें अगर आपको याद हो। बेहतर और अफजल है कि पहली रकात में सूरह हमद और उसके बाद सूरह आला। लेकिन अगर सूरह आला याद नहीं है तो आप कोई सी भी सूरा पहली रकात में हमद के बाद पढ़ सकते हैं। और तवील वाला कुनूत 5 दफा, अल्लाहु अकबर कुनूत, इस तरह से 5 दफा। लेकिन अगर वो तवील वाला कुनूत याद नहीं है तो आप जो रोज की नमाजों में कुनूत पढ़ते हैं उसे पढ़े। अगर उतना तवील भी याद नहीं है तो काफी है सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पहली रकात में इस तरह से अंजाम दें। सूरह हमद, उसके बाद कोई सी भी सूरा, अगर याद हो तो सूरह आला पढ़ें, अफजल और बेहतर है। और कुनूत 5 कुनूत। उसके बाद दूसरी रकात में सूरह हमद, और आप कोई सी भी सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल है कि दूसरी रकात में हमद के बाद सूरह शम्स। और अगर सूरह शम्स याद नहीं है तो आप जिस तरह से आम नमाजों में दूसरी रकात में हमद के बाद कोई दूसरी सूरा पढ़ते हैं, उसी तरह से इसमें भी दूसरी सूरा पढ़े। और उसके बाद दुआए कुनूत, अगर आपको वो लंबा तवील वाला दुआए कुनूत याद है तो उसे पढ़ें, और अगर वो याद नहीं है तो आप रोज जो नमाज अदा करते हैं जिस तरीके से उसमें कुनूत पढ़ते हैं उसी तरीके से वही कुनूत इसमें पढ़ें। अगर उतना लंबा भी याद नहीं है तो काफी है आपके लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस फर्क यह है कि पहली रकात में 5 दफा और दूसरी रकात में 4 दफा। यानी दूसरी रकात में कुनूत अल्लाहु अकबर इस तरह से करके 4 दफा कुनूत और रुकू, उसके बाद सुजूद,
तशहूद और सलाम, आपकी नमाज तमाम। उसके बाद इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और आप जिस ज़बान को जानते हैं उस ज़बान में इमाम मज़लूम करबला को सलाम पेश करिए। क्या बेहतर और अच्छा दिन होगा अगर आप इमाम मज़लूम करबला को सलाम पेश कर रहे हैं और सलाम पेश करते हुए आज के दिन आपकी आंखों में अश्क आ जाए तो नूर अला नूर है। जिस ज़बान को जानते हैं इमाम के करबला का रुख कीजिए और रुख करके इमाम मज़लूम करबला को सलाम